नमस्कार, आप देख रहे हैं राइड एंड ड्राइव और मैं हूं पीयूष शर्मा और ये है महिंद्रा XUV 700 जो कि बीते कई दिनों से चर्चा में बनी हुई है। इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए मैं इस वक्त चेन्नई में हूं और चेन्नई में जहां पर हूं ये एक टेस्ट ट्रैक है जिसे हाल ही में महिंद्रा ने इंट्रोड्यूस किया है। इस टेस्ट ट्रैक पर महिंद्रा अपनी गाड़ियों की टेस्टिंग करेगा और आज हमें मौका मिला है XUV 700 को यहाँ पर टेस्ट करने का। ये गाड़ी बहुत कमाल की है और इसमें कमाल के फीचर्स दिए गए हैं और ये जो वीडियो है वो भी काफी कमाल का रहने वाला है। तो आपको बने रहना है हमारे साथ अंत तक, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं XUV 700 का जो फ्रंट है काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी इसे फ्रेश फील दिया गया है। पर्सनली मुझे इसका जो हेडलैम्प का LED हेडलैम्प्स का सेटअप है काफ़ी पसंद आया है। इसमें आपको C शेप DRL मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। जब आप इन्हें देखेंगे फ्रंट से तो ये काफ़ी यूनिक और काफ़ी डिफरेंट सा स्टाइल लगता है। इसके ठीक नीचे आपको जो फॉग लैंप्स मिलने वाले हैं ये भी LED फॉग लैंप्स हैं और इसमें आपको कॉर्नरिंग लैंप भी मिलने वाला है। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो इसका जो ग्रिल है ग्रिल को ग्लॉसी ट्रीटमेंट दिया गया है। इसमें आपको यहाँ पे क्रोम भी इस्तेमाल किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और सबसे खास बात इसका नया लोगो जो कि महिंद्रा ने XUV 700 से इंट्रोड्यूस किया है। ये लोगो काफ़ी अच्छा लगता है और मतलब काफ़ी सही इसकी पोजिशनिंग करी गई है। इसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर कैमरा भी दिया गया है। ओवरऑल इसके फ्रंट की बात करें तो ये फ्रंट काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी पसंद आया है। लेकिन आपको कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। तो ये रही इसके फ्रंट की बात और अब हम आपको लेके चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो चलिए बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका जो LED हेडलैम्प का सेटअप है ये साइड प्रोफाइल में भी नज़र आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके जो DRL हैं उसके जो कॉर्नर्स हैं वो आपको साइड से भी नज़र आने वाले हैं। जब आप इसे देखेंगे तो इसकी साइड प्रोफाइल पे भी आपको हेडलैम्प जो है उसकी जो लाइट है वो दिखाई देगी। इसी के साथ यहाँ पर एक क्रीज दी गई है जो कि इसे मस्कुलर लुक दे रही है। इसके ठीक नीचे साइड क्लैडिंग्स भी इसमें दी गई हैं और इसमें जो अलॉय व्हील्स दिए गए हैं वो 18 इंच के अलॉय व्हील हैं और जो टायर है वो 235/60 R18 है। और आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ पे जो लिखा गया है ड्रिवन बाय एड्रेनो X जो कि एक स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर है जिससे कि काफ़ी सारे इसके गाड़ी के जो फीचर हैं वो कनेक्ट होंगे। और आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जो ORVM है ORVM को उसका जो अपर पार्ट है वो बॉडी कलर में ही रखा गया है। उसके ठीक नीचे ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग दी गई है और उसके ठीक नीचे यहाँ पे कैमरा दिया गया है। A पिलर को बॉडी कलर में ही रखा गया है लेकिन जो इसका B पिलर है उसे ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। ऐसे ही इसका जो C पिलर है वो भी ब्लैक रखा गया है। और इसी के साथ आप देखेंगे जो विंडो लाइन है विंडो लाइन पे क्रोम स्ट्रिप दी गई है जो कि A पिलर से लेके C पिलर तक कनेक्ट है। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर की जो कि इसके हैं स्मार्ट डोर हैंडल्स। जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे ये बाहर आ जाएंगे। ये पहली गाड़ी है अपने सेगमेंट की जिसमें ये स्मार्ट डोर हैंडल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो ओवरऑल इसके एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि रूफ रेल्स भी इसमें दिए गए हैं और इसी के साथ शार्क फिन एंटीना भी इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया गया है। तो ओवरऑल इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये काफ़ी हद तक आपको XUV 500 की याद दिलाता है। लेकिन
बहुत कुछ इसमें ऐसा दिया गया है जो कि इससे थोड़ा सा फ्रेश और डिफरेंट लुक देता है। जैसे कि जो लाइंस यूज़ करी हैं, जो क्रीज इसमें दी गई हैं, उससे ये काफ़ी मस्कुलर लगती है। तो साइड प्रोफाइल भी मुझे पसंद आया है। आपको कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इसके रेयर प्रोफाइल की तरफ। तो जनाब ये है XUV 700 का रेयर प्रोफाइल जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया है। मैं शुरुआत करना चाहूँगा इसके एरोहेड LED टेल लैम्प से। काफ़ी बड़ा सा सेटअप है, जैसे कि इसके हेड लैम्प्स हैं। ये भी काफ़ी डिफरेंट सा स्टाइल है, नया स्टाइल है एक तरह से। XUV 700 में नए टेल लैम्प्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसी के साथ आप ऊपर देखेंगे तो इसमें आपको स्पॉइलर भी मिलने वाला है और छोटे छोटे से साइड स्पॉइलर भी दिए गए हैं जो कि इसे काफ़ी डिफरेंट सा लुक दे रहे हैं। इसके ठीक नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है और यहाँ पे लोगो लगाया गया है। और इसके ठीक नीचे आप बूट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ बटन दिया गया है जिससे कि बूट ओपन हो जाता है। एक और ख़ास बात की काफ़ी सॉलिड है, ये काफ़ी हैवी है इसका जो टेल गेट है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं बूट स्पेस के नाम पर यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। शायद इसी वजह से महिंद्रा ने बूट स्पेस की बात करी ही नहीं है। इसके ठीक नीचे यहाँ पे आप देखेंगे, मैट उठाएंगे तो यहाँ पे आपके पास टूल किट वगैरह रखने की जगह है। और अगर आप इन दोनों सीट्स को फोल्ड करते हैं तो आप कुछ स्पेस इसमें बना सकते हैं। ये इसकी थर्ड रो है। अभी जब हम इसमें गाड़ी में आगे बैठेंगे तो आपको बताएंगे कि थर्ड रो में क्या है, कितना स्पेस है, कितना लेग रूम है, कितना हेड रूम है। अभी वैसे एक नज़र दौड़ा लेते हैं। यहाँ पे आपको कप होल्डर मिलने वाला है और यहाँ पे आपको AC वेंट भी दिया गया है और यहाँ पे ऊपर हैंडल और स्पीकर भी यहाँ पे एक लगाया गया है। ठीक वैसे ही उस साइड भी AC दिया गया है और उसको AC को कंट्रोल करने के लिए उसका स्विच भी वहाँ पे लगाया गया है। और यहाँ पे एक और स्विच दिया गया है, ये 12V सॉकेट दिया गया है बेसिकली वहाँ पे। तो ये है इसका बूट स्पेस जो कि आपको सीट्स, थर्ड रो की सीट्स को फोल्ड करने के बाद ही मिलेगा। वैसे इसमें जो बूट स्पेस है वो यूं कहें कि ना के बराबर है। यहाँ पे आपको ये टेल गेट को बंद करने के लिए यहाँ पे स्पेस दिया गया है, इससे आप बंद कर सकते हैं। तो ये इसका रेयर प्रोफाइल। यहाँ पे सेंसर्स दिए गए हैं, पार्किंग सेंसर्स। और जो इसका रेयर बम्पर है ये डुअल टोन में है और इसके नीचे आपको जो स्पेयर व्हील है वो नीचे लगाया गया है और इसमें सिंगल एग्जॉस्ट पाइप है जो कि इस साइड दिया गया है। यहाँ पर XUV 700 की बैजिंग है, इसके ठीक नीचे AX7L लिखा हुआ है। तो ये है इसका रेयर प्रोफाइल जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। काफ़ी इसको लेकर चर्चा हो रही थी। जब इसकी कुछ पिक्चर्स लीक हुई थी तो ऐसा कहा जा रहा था कि रेयर प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यकीन मानिए जो रोड पर इसका प्रेजेंस है और जैसा ये दिख रहा है, कमाल का दिख रहा है और इससे काफ़ी प्रीमियम फील भी देता है। तो ये रही XUV 700 के एक्सटीरियर की बात। अभी बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, चलिए आपको लेके चलते हैं अब इसके इंटीरियर की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेमोरी फंक्शन के साथ है इसकी सीट, से जैसे आप उसको ऑन करते हैं तो इसकी सीट अकॉर्डिंगली जैसे आपने उसको सेट किया होता है वैसे सेट हो जाती है। अब इसके डैशबोर्ड की बात करें तो जो फ्रंट है आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे आपको ये सॉफ्ट टच मिलता है डैशबोर्ड। इसके ठीक नीचे यहाँ पे अगेन सिल्वर फिनिशिंग दी गई है और जो जिसके वेंट्स हैं, वेंट्स के सराउंड में क्रोम फिनिशिंग दी हुई है और इसके ठीक नीचे आपको यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल के स्विचेस मिलते हैं। ये फैन स्पीड के लिए है, अप एंड डाउन करने के लिए। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको डुअल जोन AC मिलता है, यानी कि आप पैसेंजर और ड्राइवर अपने अकॉर्डिंगली जितना टेम्परेचर उसे चाहिए, जितनी फैन स्पीड चाहिए, जो भी वो अपने तरीके से एडजस्ट कर सकता है। और ये नीचे आपके पास कुछ स्विचेस और दिए गए हैं और ये स्विच है रिवर्स ये 360 डिग्री व्यू कैमरा का। तो इसमें आपको
पूरा क्लियर व्यू मिलता है आपको। पार्किंग में काफ़ी आसानी रहती है। और इसी तरीके से ये ड्राइव मोड का स्विच है। इस डीज़ल में आपको जो वेरिएंट है, इस वेरिएंट में आपको 4 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, जिप, जैप, जूम और एक कस्टम है जिसमें आप अपने मुताबिक सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। और इसके ठीक नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जर का ऑप्शन भी मिलता है। और ये गाड़ी जो है ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स से लैस है, इसमें मैनुअल भी आता है। ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लीवर है। और इसके साथ में यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक मिलती है और ये ऑटो होल्ड का स्विच है। इसी के साथ यहाँ पर 2 छोटे छोटे कप होल्डर दिए गए हैं। और ये जो स्विच है ये वॉल्यूम के लिए है। और यहीं से आप जो इंफरटेनमेंट सिस्टम है इसका, उसके होम स्क्रीन पे जा सकते हैं। और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं यहीं से आप हैंडल कर सकते हैं। ये जो आर्म रेस्ट है सेंटर कंसोल में, ये स्लाइडिंग आर्म रेस्ट है, इसमें दिया गया हुआ। इसके नीचे भी थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह है, बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं है बट थोड़ा बहुत सामान इसमें रखा जा सकता है। अब बात करें इसके इस इंफरटेनमेंट सिस्टम की, ये एक ही पैनल है और एक ही पैनल में 2 अलग अलग स्क्रीन्स दी गई हैं। 10.25 इंच की एक स्क्रीन है और जो दूसरी है वो भी 10.25 इंच की है। ये इंफरटेनमेंट सिस्टम है और ये इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ये भी मर्सिडीज़ की गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। उनकी एस क्लास ले लीजिए, ई क्लास ले लीजिए, ज़्यादातर गाड़ियों में ऐसी बड़ी स्क्रीन आती है। तो महिंद्रा ने ये XUV 700 में इंट्रोड्यूस करी है। ये भी फर्स्ट इन सेगमेंट है। इसके ठीक नीचे यहाँ पे पुश बटन दिया गया है स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए। इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है। और ये इसको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील कहना गलत नहीं होगा। ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल है, इसे आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसका जो फ्रंट है, इंटीरियर का जो इसका डैशबोर्ड है, काफ़ी नीट एंड क्लीन और काफ़ी बढ़िया है और आपको बहुत ही प्रीमियम फील कराता है। क्योंकि एक तरीके से इसको पहली नज़र में देखा जाए तो इसका इतना हिस्सा जो है ये ऐसा लगता है कि जैसे ये मर्सिडीज़ है। और ये जो साइड स्विच मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सेटिंग अरेंजमेंट के लिए जो यहाँ पे स्विचेस दिए गए हैं ये भी मर्सिडीज़ से ही लिए गए हैं। और इसी तरीके से इसमें आपको यहाँ पर जो है शेड्स रखने के लिए जगह मिलती है। और इसी के साथ ये लाइट्स के स्विच हैं और ये SOS इमरजेंसी के लिए है। और ये इसमें जो पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, जिसे कि महिंद्रा स्काई रूफ बोल रहा है, उसका ये बटन दिया गया है। यहाँ से ये बड़ा सा स्काई रूफ इसका ओपन हो जाता है। जो अगर सीट्स की बात करूं तो जो सीट्स हैं वो भी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट लगा है मुझे, बढ़िया सीट्स और मतलब इसमें अच्छी कुशनिंग करी हुई है। ग्लव बॉक्स में स्पेस देख लेते हैं, यहाँ पे भी ठीक ठाक स्पेस है आपके पास और थोड़ा बहुत सामान आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो जो पैसेंजर की सीट है वो मैनुअली एडजस्टेबल है, उसको आपको मैनुअल ही एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो ड्राइवर साइड की सीट है उसमें इन्होंने ये स्विचेस दिए गए वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। और स्टीयरिंग व्हील में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। क्रूज़ कंट्रोल है यहाँ पे, इसी के साथ आप जो इसका स्पीडोमीटर है, जो भी ड्राइवर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सारी आपको स्क्रीन पर मिलती है। और जो इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इसी के साथ ये जो इसका स्पीडोमीटर है, जो डिजिटल ये क्लस्टर है, इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। जैसे जैसे आप ड्राइव मोड्स चेंज करते हैं उस हिसाब से, जैसे अभी ये इसको मैं अगर जिप पे करता हूँ तो इसका जो लेआउट है ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको जूम पे करता हूँ तो जूम जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड है, उसमें आपको ज़्यादा पावर मिलती है। आप यूँ कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स मोड है XUV 700 का, तो उसमें भी ये अलग से इसमें आपको लेआउट मिलता है, डिज़ाइन अलग बनता है इसका। तो ओवरऑल जो डैशबोर्ड है, जो या यूँ कहूँ कि जो कॉकपिट है,
काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी नीट एंड क्लीन इसे बनाया हुआ है और बहुत अच्छा लगता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके सेकंड रो सिटिंग अरेंजमेंट की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अच्छा खासा इसमें नी रूम है और लेग रूम भी अच्छा खासा है और थाई सपोर्ट में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है और हेडरूम भी काफ़ी अच्छा खासा है इसमें। और अगर मैं व्यू की बात करूं तो जो विंडो एरिया है, ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा खासा मुझे व्यू मिल रहा है। इसी के साथ इसमें आपको ये एक छोटा सा आर्मरेस्ट भी दिया गया है जिसमें 2 कप होल्डर हैं और यहाँ पर आपको वेंट्स मिल जाते हैं और एक चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है इसके ठीक नीचे। यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं और इस सीट के लिए यहाँ पे आप इस सीट को यहीं से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपको XUV 700 में मिलने वाला है कि काफ़ी अच्छा है। तो सेकंड रो में ऐसा भी नहीं है कि सेंटर में आप देखिए बिल्कुल फ्लैट है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम्प है बीच में तो कोई दिक्कत आने वाली है। और जो सीट्स हैं, सीट्स की जो पोजीशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। जो व्यू मिल रहा है काफ़ी क्लियर व्यू मिल रहा है और यहाँ पे एक लाइट भी दी गई है, छोटी सी रीडिंग लाइट और एक हुक लगाया गया है यहाँ पे। तो सेकंड रो मुझे ठीक लगी है, स्पेस के हिसाब से कंफर्टेबल रहेंगे आप पीछे बैठते हैं तो। इस गाड़ी में आपको 2 सिटिंग ऑप्शन मिलने वाले हैं, एक 5 सिटिंग का ऑप्शन है और एक है 7 सिटिंग ऑप्शन। जो वेरिएंट हमारे पास है वो 7 सीटर है और आपको थर्ड रो में एंट्री के लिए इस कैप्टन सीट को कुछ यूँ फोल्ड करना होगा और थर्ड रो में आप कुछ यूँ एंट्री कर सकते हैं। तो यहीं से आप इस सीट को बैक कर सकते हैं। तो थर्ड रो में जो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, बल्कि मैं यही कहूँगा कि स्पेस ना के बराबर ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मतलब बच्चे आराम से बैठ सकते हैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और नी रूम तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे काफ़ी गैप है, आप देख सकते हैं नीचे। थाई सपोर्ट भी नहीं है बिल्कुल और नी रूम बहुत ही कम है और लेग्स आपकी यहाँ पे अटकेंगी, तो मतलब एडल्ट्स के लिए ये नहीं है, बच्चे यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पे एक कप होल्डर दिया गया है, एक यहाँ पे 12V का एक सॉकेट दिया गया है और एयर वेंट भी है यहाँ पे और यहीं पर आपको उसका कंट्रोलर भी दिया गया है, उसकी स्पीड अप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 छोटे स्पीकर किस साइड भी लगाया गया, दूसरी साइड भी स्पीकर लगाया गया, हैंडल भी दिया गया है। तो थर्ड रो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं जमा है। सो फ्रेंड्स, ये रही इसके ओवरऑल इंटीरियर की बात। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो रो है कमाल की है, सेकंड रो में अच्छा खासा स्पेस है, थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, लेग रूम नी रूम बहुत अच्छा है, हेडरूम बहुत अच्छा है। बट थर्ड रो में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है बच्चों के लिए या फिर यूँ कहीं कि टीनेजर्स के लिए वो सही जगह हो सकती है बैठने के लिए। सो अब हम बात करेंगे इसके कुछ यूनिक सेफ्टी फीचर्स की जो कि इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं और जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है और ये कमाल के फीचर्स हैं। महिंद्रा XUV 700 में एक ADAS एक सिस्टम है जो कि महिंद्रा ने इंट्रोड्यूस करा है। ये है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। तो बेसिकली इसमें है क्या कि ये काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें इसमें हैं कि मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं और आपका ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, आप जिस लेन में चल रहे हो तो उससे थोड़ा सा भी हटते हैं, तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग वापस आता है और ये आपको इंडिकेट करता है कि आप लेन से आउट हो रहे हैं। ठीक ऐसे इसमें दूसरा जो एक स्मार्ट फीचर है वो है अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल का, कि जैसे ही आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने कोई, मान लीजिए आपने एक स्पीड लिमिट सेट कर रखी है 60 की और आगे कोई गाड़ी आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, या फिर जब गाड़ी साइड पे होगी या फिर गाड़ी आगे तेजी से बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी।
तो ये मैं आपको भी यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूँ। अभी हम यहाँ से निकलेंगे तो आगे हम इसकी स्पीड लिमिट सेट कर देते हैं। हमने 68 पे स्पीड लिमिट इसकी सेट करी हुई है, 65। सो अभी ये क्रूज कंट्रोल पे है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो सामने आप देख पा रहे हैं एक ऑटो आ रहा है। अब मेरे दोनों पैर फ्री हैं, ना तो मैं ब्रेक कर रहा हूँ ना मैं एक्सलेरेट कर रहा हूँ। ये गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली सेंस कर रही है कि आगे व्हीकल है। देखिए कार की ऑटोमेटिकली स्पीड कम हो गई है, 65 से ये 42, 40, 39, 37 और 35 पे पहुंच गई है। अब अगर मुझे इसको क्रॉस करना है, ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जस्ट इंडिकेटर को प्रेस करना है। मैं राइट टर्न लेना चाहता हूं तो मैं इंडिकेटर प्रेस करूंगा और ये गाड़ी की ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ गई है। मैंने एक्सेलरेट नहीं करा, गाड़ी अपने आप इंडिकेटर प्रेस करते ही गाड़ी अपने आप आगे निकल गई है। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ऑटोमेटिक ब्रेकिंग का। तो आप इसमें ये भी एक फीचर दिया गया है कि सडनली आप गाड़ी चला रहे हैं, सपोज कोई एकदम से सामने आ जाता है तो ये गाड़ी ऑटो ब्रेकिंग करती है, यानी कि अपने आप ब्रेक लगा लेती है। वो कैसे काम करती है वो भी मैं आपको अभी इसमें आगे दिखाता हूँ। और भी ऐसे कई सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इसमें हाई बीम असिस्ट दिया गया है एक। उसमें आप जब रात को ड्राइव करेंगे तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा तो गाड़ी ऑटोमेटिकली हाई बीम में चले जाएगी। जहाँ पे ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे ज़्यादा लाइट मिलेगी। ऐसी ट्रैफिक साइंस के बारे में ये गाड़ी ऑटोमेटिकली आपको बताएगी। इसमें स्मार्ट पायलट असिस्ट भी है और की प्लेन असिस्ट के बारे में मैंने आपको पहले बताया ही। और भी कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें एक और फीचर दिया गया है जो कि है ड्राइवर ड्रोजीनेस डिटेक्शन, यानी कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं और आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं या फिर कार सेंस कर रही है कि आपका ध्यान मतलब या तो आपकी बार बार आउट ऑफ लेन हो रहे हैं या फिर आप थके हुए हैं, काफी देर से ड्राइव कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पे एक इंडिकेशन मिलेगा कि आप का जो ध्यान है वो ड्राइविंग से या फिर रोड से हट रहा है। तो ये भी एक कमाल का फीचर इसमें दिया गया। अभी मैं आपको जो नेक्स्ट दिखाने वाला हूँ वो है इसका ऑटो ब्रेकिंग। वो कैसे होता है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ओके, सो मैंने 30 की स्पीड पे इसको लगा दिया और मेरे स्टीयरिंग हाथ में है और ब्रेक पर मेरा पैर नहीं है और ना ही एक्सेलरेट पे मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ गाड़ी। मैंने बिल्कुल ब्रेक को छोड़ा हुआ, तो आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होगी। सो ये कुछ कमाल के फीचर्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। और वाकई महिंद्रा ने कमाल के बहुत ही मतलब मैं तो ये कहूँगा कि इसके सेगमेंट की और किसी गाड़ी में ये फीचर्स तो है नहीं, तो ये फर्स्ट इन सेगमेंट हुए। इस लेवल के फीचर इस प्राइस टैग में या फिर ऐसी गाड़ी में इंट्रोड्यूस करना मतलब वाकई कमाल की बात है और काबिल तारीफ है। महिंद्रा ने बहुत अच्छा काम किया है। XUV 700 में बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट हैं, जैसे कि इसमें फ्लश डोर हैंडल्स जो दिए गए हैं वो फर्स्ट इन सेगमेंट हैं। इसी के साथ इसमें ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स भी मिलने वाले हैं, वो भी फर्स्ट इन सेगमेंट हैं। और इसमें 7 एयरबैग्स आपको कंपनी ऑफर कर रही है। एक और खास बात, XUV 700 में जो एलेक्सा है, इनबिल्ट एलेक्सा आपको मिलने वाली है, यानी कि आपके बहुत सारे काम एलेक्सा खुद ब खुद करेगी। अगर आपको सनरूफ ओपन करना है तो जैसे ही आप बोलेंगे एलेक्सा ओपन द सनरूफ, तो सनरूफ ओपन हो जाएगा। इसी के साथ इसमें सोनी का 12 स्पीकर वाला 3D साउंड सिस्टम भी लगाया गया है, ये भी फर्स्ट इन सेगमेंट है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें जो कमाल के हैं, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट होने के साथ साथ बेस्ट इन सेगमेंट हैं। सो फ्रेंड्स, महिंद्रा XUV 700 में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन मिलने वाले हैं और ये दोनों ही इंजन 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लैस होंगे। बात पेट्रोल इंजन की करें तो जो पेट्रोल इंजन है उसमें आपको 200 PS का पावर मिलेगा और उसका जो टॉर्क रहेगा, वो जो टॉर्क होगा वो 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क रहेगा।
ठीक ऐसे ही बात डीजल इंजन की करें तो डीजल इंजन में आपको 2 पावर ऑप्शन मिलने वाले हैं। एक आपको मिलेगा 155 PS का पावर और एक में मिलेगा वेरिएंट में आपको 185 PS का पावर। और जो ये वाला मॉडल है जो हम चला रहे हैं ये 180 PS की पावर जनरेट करता है और इसका जो टॉर्क है ये 450 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसका। तो इसमें आपको जो अगर आप इसी 185 PS पावर वाले वेरिएंट में मैनुअल ऑप्शन लेते हो तो उसमें आपको जो टॉर्क मिलेगा वो 420 Nm का टॉर्क होगा। तो कुछ इस तरीके से इसका इंजन है। तो हमने अभी इसको ट्रैक पे चलाया है। अभी जिस ट्रैक पे अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं ये इसको सिटी ट्रैक बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे टर्न्स हैं, शार्प टर्न्स हैं और स्ट्रेट रोड है, तो भी यहाँ पे गाड़ी हम चला रहे हैं। इसके बाद अभी हम इसको एक दूसरे ट्रैक पे लेके जाने वाले हैं जहाँ पर हम चेक करेंगे इस गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है और कैसा इसको बूस्ट मिलता है जब आप इसे एक्सेलरेट करते हैं। भाई मजा आ गया 700 को चला के। मेरी माने तो ये कई गाड़ियों का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं वैसे सेफ्टी फीचर्स आपको वॉल्वो की गाड़ियों में मिलते हैं। और इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो वो मर्सिडीज से या फिर यूं कहें कि मर्सिडीज की गाड़ियों से इंस्पायर्ड है। ठीक वैसे ही सिटिंग अरेंजमेंट के जो स्विच दिए गए हैं वो भी मर्सिडीज से इंस्पायर्ड हैं। तो बहुत कुछ इसमें मिला जुला है। और बात इसकी ड्राइव की करूं तो मुझे मज़ा आया इस गाड़ी को चला के। हमने डीजल भी चलाया, पेट्रोल भी चलाया। ये वाला जो वेरिएंट है ये पेट्रोल वेरिएंट है और बहुत ही पावरफुल इंजन है, बहुत अच्छा आपको पुश मिलता है। बात डीजल की करें तो डीजल में एक छोटी सी कमी खली है, हालांकि वो ना के बराबर है कि जब आप उस गाड़ी को थोड़ा एक्सेलरेट करते हैं तो थोड़ा सा इंजन नॉइस आपको कैबिन में सुनाई देता है। अदरवाइज ओवरऑल इसके हैंडलिंग की बात करें या फिर इसकी राइड क्वालिटी की बात करें तो कमाल की है। सस्पेंशन मज़ेदार है। आप जब कार को चलाएंगे आप फील करेंगे कि बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन है, आपको बहुत कम जर्क इसमें लगते हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इस गाड़ी का जो स्टार्टिंग प्राइस रखा गया है वो 11.99 लाख रुपीस रखा गया है पेट्रोल, और जो डीजल है उसका प्राइस 12.49 लाख रुपीस तय किया गया है। अब जिस वेरिएंट को हमने चलाया जो कि टॉप एंड वेरिएंट है AX7, उसका प्राइस अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन जो समझ आ रहा है जो फीचर्स इसमें दिए गए हैं तो पेट्रोल जो वेरिएंट होगा उसकी कीमत 17 या 18 लाख के आसपास होनी चाहिए और जो डीजल होगा उसकी कीमत 19 या फिर 20 लाख के आसपास होनी चाहिए। बट यकीन मानिए 20 लाख रुपए में भी अगर टॉप एंड वेरिएंट आता है तो ये जो फीचर इसमें दिए गए हैं वो कमाल के फीचर हैं और इस प्राइस टैग में और किसी गाड़ी में ऐसे फीचर्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए राइड एंड ड्राइव।